सो लगभग 15 साल बाद एप्पल के सीईओ टिम कुक अपनी सीईओ की पोजीशन को छोड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भाई एप्पल जो है अब एक नए एरा में घुसने वाला है। क्या ये एप्पल का डिक्लाइन होगा या एप्पल और भी ज्यादा तगड़ा काम करेगा? एक्चुअली एप्पल ने अभी जस्ट ऑफिशियली अनाउंस किया एंड टिम कुक ने सबको थैंक यू बोला इतने साल के लिए। टिम कुक बेसिकली अब नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे एंड जो नए सीईओ होने वाले हैं वो होने वाले हैं जॉन टर्नस नाम के इंसान। इनको आपने बहुत सारे एप्पल के इवेंट्स में देखा होगा। जॉन टर्नस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं भाई टिम कुक के एरा में एप्पल कहां से कहां पहुंच गया। क्या टिम कुक एक अच्छे सीईओ थे एप्पल के लिए? देखो 2011 में स्टीव जॉब्स के बाद टिम कुक जो है सीईओ बनते हैं एंड एप्पल की वैल्यूएशन वो टाइम पे थी $350 बिलियन। वहां से आज की डेट में एप्पल की जो वैल्यूएशन है वो $4 ट्रिलियन है भाई। मतलब कंपनी ने क्रेजी लेवल के ग्रोथ तो करी है। एप्पल वॉच हो गया, एयरपॉड्स हो गया, ये सब कंप्लीटली नए कैटेगरी के प्रोडक्ट टिम कुक की देखरेख में आए हैं। एंड सबसे बड़ी चीज जो इनका सर्विस बिजनेस है वो $100 बिलियन के ऊपर का रेवेन्यू दे रहा है इन लोग को और इनकी जो सप्लाई चेन है वो भी ऑलमोस्ट वर्ल्ड की बेस्ट सप्लाई चेन बन चुकी है। तो बेसिकली एप्पल को टिम कुक ने एक अल्ट्रा प्रॉफिटेबल मशीन बना दिया। बट टिम कुक जो है बहुत ही ज्यादा बिजनेस सेंट्रिक पर्सन थे मतलब क्या होता है। अब उसका नुकसान भी है। उसका नुकसान ये है कि भाई जो इंजीनियरिंग साइड है उसको थोड़ा सा कम समझ पाता है इंसान, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ पाते। उसमें कुछ गड़बड़ जैसे हुई, जैसे एप्पल मैप्स उतना ज्यादा अच्छा नहीं चला। विजन प्रो की हाइप बहुत तगड़ी थी लेकिन रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं था। ऑफ कोर्स भाई इतना महंगा है तो क्या ही। और सबसे बड़ा मेरे हिसाब से फेलियर अगर बताऊं तो वो होने वाला है एआई। भाई जब एआई के बारे में इन लोग ने अनाउंसमेंट करा था इतना ज्यादा एआई चिल्लाया था, लेकिन भाई एआई कुछ काम का नहीं निकला जैसे आपको पता ही है। वहीं अपने जो ये नए सीईओ है जॉन टर्नस, भाई ये हार्डवेयर एक्सपर्ट हैं। 25 साल से एप्पल के अंदर काम कर रहे हैं। मैक हो गया, विजन प्रो का डिजाइन डेवलपमेंट हो गया, ये सब इनके रेख देख में हुआ है। तो काफी दमदार आदमी है ये भी। और एप्पल वाले भी तो पागल है नहीं भाई, ये कोई एक अचानक से डिसीजन नहीं बना। बहुत टाइम से सुनने में आ रहा था एप्पल के बोर्ड ने सब बहुत ही थॉटफुल तरीके से लॉन्ग टर्म सक्सेशन प्लानिंग करके फिर ये इन लोग ने डिसीजन लिया है। तो अब फ्यूचर क्या होगा? देखो अब जो एआई की बात चल रही है, मतलब सीरी प्लस जेमिनी का जो सीन होने वाला है वो कैसे पैन आउट करता है वो देखा जाएगा। आईफोन जो नए जमाने के आने वाले हैं फोल्डिंग वाले, वो किस तरह से काम करेंगे वो भी देखा जाएगा। फोल्डेबल की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली। बट उन सब से ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं एप्पल सिलिकॉन को लेकर। बट एआई के मामले में डेफिनेटली एप्पल को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, स्पेशली सॉफ्टवेयर वाइज। हार्डवेयर वाइज एआई में भाई दमदार है। तो क्लियरली भाई मतलब टिम कुक ने एप्पल को वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी बनाया है भाई। एंड अब देखना यह है कि भाई टर्नस के देख रेख में एप्पल का फ्यूचर कैसा होने वाला है। बाकी आप लोग टेक बुफे को फॉलो कर लो, ऐसी अच्छी स्टोरीज एंड बहुत सारी टेक की टेस्टिंग हम लाते रहते हैं आप लोग के लिए।